नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 जियोग्राफी जो कि आज यानी कि 4 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, उसका आंसर की अपलोड किया जाता है, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया जाता है और एग्जाम से पहले जो आपका VVI वायरल क्वेश्चन होता है उसे भी अपलोड किया जाता है। तो सारा मटेरियल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जलयोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, वाष्पीकरण, वर्षण और संघनन ये तीनों आपका जलीय चक्र का भाग है। आपका जलयोजन आपका जलीय चक्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। तो लवणता को प्रति समुद्री जल में यानी कि 1000 ग्राम जल में घुले हुए नमक की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1000 ग्राम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित उच्चावन मंडल सागरीय बेसिन की विशेषताएं हैं। महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मगन तट, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। देखिए ये सब आपका क्वेश्चन ही है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नीचे दिया गया है। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करना है कि तट के से सागर की ओर जाने पर सही अनुक्रम क्या होगा। तो तट से सागर की ओर जाने का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका महाद्वीपीय मगन तट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा महाद्वीपीय ढाल। ठीक, उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा गहरे सागरीय मैदान। फिर आ जाता है आपका गर्त। गर्त सबसे गड्ढा होता है। ठीक है, पहले तट, तट के बाद आपका ढाल आता है, ढाल के बाद आपका सागरीय मैदान आएगा। ठीक है, मैदान साहब के उसके बाद आपका क्या आ जाएगा गर्त आ जाएगा। नहीं है, पूरा गड्ढा आ जाएगा। ढाल मतलब ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग, जाते हैं ना तट से नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा गहरा होता है। तो किस प्रकार से गहराई बढ़ता है, कैसे आता है, उसको यहाँ पे सजाना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा और फिर आपका 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक कूट वाला क्वेश्चन है और कूट वाला क्वेश्चन आपको आगे कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा ना दोस्त, तो आगे आपको वही इसी तरह से कूट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। UPSC की तैयारी कीजिएगा ना तो वहां पे कूट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग JPSC की तैयारी कीजिएगा ना, मतलब बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, वहां पे कूट वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी से ही प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम लवणता मिलती है। तो कौन से सागर में आपका उच्चतम लवणता मिलती है, यानी कि कौन से सागर की लवणता सबसे अधिक होती है। तो ये आपका मृत सागर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मृत सागर में आपका उच्चतम लवणता मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सारगेसो सागर स्थित है। तो सारगेसो सागर आपका कौन से सागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित है कि दक्षिणी ध्रुव में स्थित है कि भूमध्य रेखा के पास स्थित है, तो अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। तो जो आपका सारगेसो सागर स्थित है ये आपका अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बृहत ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति होती है। यानी कि बहुत बड़ा ज्वार भाटा कहाँ आता है, समुद्र में ना, तो बहुत बड़ा ज्वार भाटा जो आता है तो उस समय आपका सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। तो उस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आपका तीनों एक ही लाइन में होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है इन या स्ट्रेट यानी कि रेखीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, हाँ जी, पृथ्वी, आपका चंद्रमा और सूर्य, इसी सब की वजह से क्या होता है ज्वार भाटा आता है। तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है ये भी आपका उत्तरदायी है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी आपका उत्तरदायी है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उत्तरदायी है। यानी कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपका क्या है ज्वार भाटा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
कोरोलियस बल आपका जो है ये उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्वेल क्या है, तो स्वेल आपका क्या हो जाएगा, ये एक सुनामी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सुनामी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया। तो भारत में आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, कब, 1972 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 1972। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, यानी कि इनमें से कौन सा क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता से ये समृद्ध है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका जैव विविधता से समृद्ध है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके आंसर को भी बताता हूँ, रुकिएगा। देखिए तरंग या लहर क्या है, उसके बाद था आपका जैव विविधता क्या है, उसके बाद था उच्चता दर्शक वक्र क्या है, हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 5 नंबर या 2 क्वेश्चन था कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, मानव के लिए इसका क्या महत्व होता है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अभी नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन यूपीएससी का जब मेंस लिखेगा, जेपीएससी का मेंस लिखेगा ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो वही होता है घुमा फिरा करके जो आप लोग क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक पढ़ते हैं ना, वही सब आपका आगे जा करके नौकरी वाला एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि तरंग या लहर क्या है। तो तरंग वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह से आर पार गति करते हैं। ये वायु के जल के विपरीत दिशा में आपकी गति से उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, एक तरह से ऊर्जा ही है, मतलब तरंग। ठीक है, और जो क्या होती है, ये जल नहीं होता है। ठीक है, और ये महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं, और ये आपका वायु जल के विपरीत, मतलब वायु के जल की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, तरंग। ठीक है, तो इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, और उतना फोकस नहीं करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जैव विविधता क्या है। तो देखिए किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान कर चलते हैं कोई भी निश्चित क्षेत्र है ये, ठीक है, अब इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु पाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे पाते हैं, तो उनकी जो निश्चित संख्या होती है और उनके बीच जो विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। सीधा सीधी कर सकते हैं कि जीवों के बीच पाए जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार से भी होता है, प्राणी से भी है और जीवाणु से, ठीक है, जितना प्रकार के जीव है, पेड़ पौधे भी तो एक तरह से जीव ही है ना जी, सजीव है ना, ठीक है, तो वही आपका जैव विविधता हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उच्चता दर्शक वक्र क्या है। तो देखिए हाइपोमेट्रिक्स यानी कि उच्चता दर्शी वक्र एक जल ग्रहण क्षेत्र का हाइपोमेट्रिक वक्र किसी दिए गए ऊंचाई यानी कि स्ट्राइलर 1952 के नीचे या ऊपर के सापेक्ष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक जल की निकासी घाटी से पूरे ग्रह तक भूमि के एक क्षेत्र में ऊंचाई के वितरण का वर्णन करता है। ये हो गया आपका उच्चता दर्शक वक्र, ठीक है। ये क्या वर्णन करता है, तो ये आपका एक जल की निकासी घाटी से पूरे ग्रह तक आपकी भूमि के एक क्षेत्र में ऊंचाई के वितरण यानी कि ऊंचाई के वितरण को आपका उच्चता दर्शक क्या करता है, उच्चता दर्शक आपका वर्णन करता है, ठीक है, वर्णन करता है। चलिए आपका क्या अगला क्वेश्चन, हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट्स कहते हैं। मतलब बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाना मना रहता है। तो जहाँ पे जिन क्षेत्रों में आपका प्रजातीय विविधता अधिक पाई जाती है उसे को क्या कहते हैं, तो हॉट स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर की मैंने आपको बता दिया। बाकी बात इतना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पे आप लोग आज भी नहीं कर पाइएगा, जिसको ज़्यादा फोकस भी आपको नहीं करना है। अगर आप लोगों का कमेंट आए तो मैं 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, बोलिएगा, ठीक है। बाकी बात आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है उसी से आपका डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वीवीआई और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, नेक्स्ट वीक का क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।